जो साथी आज दिख रहे हैं आपको, ये भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके समर्थक कार्यकर्ता साथी हैं और आज ये कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आज जो आप यहाँ आए हुए हैं, किस काम से आए हुए हैं और क्या मकसद से आए हुए हैं? भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम जी के द्वारा 4 चरण का आंदोलन घोषित किया गया है और यह पहला चरण है और इस पहले चरण में हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। और यह जो 4 चरण का आंदोलन है, पहला चरण आज 5 जनवरी 2024 है और दूसरा चरण हम लोगों का 10 जनवरी 2024। इसमें हम लोग कलेक्टर कार्यालय के सामने में हम लोग धरने पर बैठेंगे। तीसरा जो कार्यक्रम है 14 जनवरी 2024 को हम लोग रैली करेंगे और 31 जनवरी 2024 को हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग के कार्यालय पर हम लोग महामोर्चा लेकर जाने वाले हैं। ईवीएम के चुनाव से लोकतंत्र किस तरह से खतरे में? जैसा कि हम लोग देखते हैं, यानी जैसे जर्मनी है, बांग्लादेश है, जापान है, चीन है, जो डेवलप कंट्री हैं, डेवलप कंट्री भी ईवीएम को बैन कर चुका है। लेकिन हमारे ही देश में ईवीएम को ला करके हमारा जो प्रतिनिधित्व है उस प्रतिनिधित्व को ख़त्म किया जा रहा है और ये केवल ऐसे ही संभव नहीं था, ये ईवीएम के द्वारा संभव किया जा रहा है। तो ईवीएम हमारा जो सच्चा प्रतिनिधित्व चुनने का जो अधिकार है उसे समाप्त कर रही है, इसलिए हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं। आप लोगों के आंदोलन से ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, आपको क्या लगता है वो अपना जो ईवीएम से चुनाव करने वाले निर्णय में बदलाव करेगा? अभी तक हम लोग ये सोच के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग को हम लोग जैसे ज्ञापन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से हम लोग उनको चुनौती दे रहे हैं कि यदि आप हमारे ये जो 20 मुद्दे हैं उन मुद्दों पर यदि आप कार्रवाई नहीं करते हो या ईवीएम को वापस लेने का कार्रवाई नहीं करते हो तो हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ये हम उसको बताना चाहते हैं। पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा एक इकलौता संगठन है जो ईवीएम के ऊपर में प्रोटेस्ट कर रहा है और अन्य जो संगठन है जो दम भरता है कि हम बहुत बड़े संगठन हैं, वो संगठन ईवीएम का नाम भी नहीं ले पा रहा है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? ये जो बड़े संगठन हैं, अभी वर्तमान में जैसे कांग्रेस की जो सरकार है, पिछले 60-65 साल उन्होंने राज किया और वो आज तक ईवीएम के मुद्दे पर एकदम साइलेंट है। अभी कुछ समय पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके द्वारा बयान आया था कि हम ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जब देखा जा रहा है वो मौखिक बोल तो रहे हैं लेकिन उसके लिए कोई एक्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस एक्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये साफ जाहिर हो रहा है कि वे ईवीएम के समर्थन में हैं। जैसा कि भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने ईवीएम को लाया और 2004 और 2009 में उन्होंने घोटाला करके सरकार बनाया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने ईवीएम को लाया वही विरोध पर कैसे उतर सकते हैं। इसलिए वो राहुल गांधी जो है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे ईवीएम के समर्थन में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके ईवीएम को बैन कराने की इस आंदोलन में हमने देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप लोग बड़ी तादाद में समर्थन जुटाने में कामयाब भी हो रहे हैं। तो दिल्ली के महामोर्चा के लिए जैसे 5 लाख लगभग के जो लोगों का जो वहाँ पे महामोर्चा लेके जा रहे हैं, इसमें आपकी तैयारी कैसा है? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने 1 लाख का आह्वान किया है, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे देश के जो कार्यकर्ता हैं, 31 राज्य के जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग इसको बड़ी तैयारी के रूप में वे लोग कर रहे हैं और यहाँ पर 5 से लेकर के 10 लाख लोगों का भीड़ यहाँ पर आएगा, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, जो कि पिछले समय में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 6 अक्टूबर को आरएसएस मुख्यालय का घेराव किया गया था, तो भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में मतलब कि बड़ी समर्थन में लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो इस घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि ऐसा बोला जा सकता है जी 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 कि दिल्ली में बहुत भीड़ हो गया था। जी जी
पिछले बार का जो घटना आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि वामन मेश्राम साहब ने वहाँ पर पहले तो 1 लाख का घोषणा किया, फिर 2 लाख लोगों का घोषणा किया, फिर 2 लाख से वहाँ पर जैसे हम लोग इंदौरा चौक में वहाँ पर कार्यक्रम हुआ तो इंदौरा चौक में वहाँ पर 4.5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तो इस कार्यक्रम से हम लोग ये सबक ले सकते हैं कि आने वाले समय में जैसा कि 31 जनवरी 2024 को 1 लाख का साहब ने 1 लाख का आह्वान किया है, वहाँ पर 5 से 10 लाख लोगों की आने की संभावना है। ईवीएम के ऊपर में ये भारत मुक्ति मोर्चा का अभी तक का ये सबसे बड़ा एक्शन प्लान है, ऐसा कहा जा सकता है। जी जी जी। और इस एक्शन प्लान के बाद में आपको भारत की राजनीति में और भारत की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह का बदलाव आपको दिख रहा है? ये जो हम लोग एक्शन कर रहे हैं, इस एक्शन का अभी लोगों में असर दिखाई दे रहा है। कई सारे जो छोटे दल हैं या जो अभी नए उभरते हुए जो दल हैं, वे लोग भी ईवीएम के विरोध में उतर रहे हैं। जैसा कि हम लोग कई सारे लोगों को हम लोग देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, वकील हैं, जज हैं, वे लोग भी ईवीएम के विरोध में उतर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि लोगों का जो समर्थन है वो हम लोगों की तरफ आ रहा है और वे लोग ईवीएम के विरोध में हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो अभी वर्तमान सरकार को आप देखेंगे तो अभी जैसे इन्होंने किसानों के विरोध में कानून बनाया था, ड्राइवरों के विरोध में कानून बना रहा है, और इससे पहले शिक्षक लोगों के विरोध में, और इससे भी पहले नागरिकता छीनने के लिए इन्होंने NRC ऐसा बहुत सारा इन्होंने कानून बनाया जो जन विरोधी कानून है। तो ये जन विरोधी कानून जो केंद्र सरकार ने ज़बरदस्ती भारत की जनता के ऊपर में ST OBC के ऊपर थोपा, इसका अच्छा खासा आपको फायदा हो रहा होगा। जी जी जी। ये जो कई सारे जो नियम हैं वो जनता को ताक में रखकर बनाए जा रहे हैं, तो इससे जनता धीरे धीरे जाग रही है और आने वाले समय में पूरे देश की जो जनता है वो आक्रोशित होगा और ये जो सरकार है उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और आपके साथ में जैसे और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहूँगा। मैं सर, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सुनील मीन। और भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है सर काम करते हुए? काम करते हुए अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके विरोध में हम आवाज़ उठा रहे हैं। और सर आपका सही के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा नाम मरियानुस खलखो है। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? ये जो अपना हम लोग का मुकाम है वहाँ तक पहुँचना हमारा पूरा एकदम 100% गारंटी है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी साथी बहुत उत्साहित हैं और अनुशासन में काम करते हुए वे आज ज्ञापन का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त में हमारे जितने भी भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। महामोर्चा 21 तारीख को लेके जा रहे हैं और 4 चरणों के आंदोलन का, क्योंकि आप लोगों की वजह से देश की लोकतंत्र सुरक्षित है। लोकतंत्र में यहाँ की जो जनता है काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है और इसमें भारत मुक्ति मोर्चा संगठन बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रही है। और इस वीडियो में आप समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।